कि जो जीआई टैग पान महोबा में जो इसको दिया गया है, दर्जा दिया गया है, वो जीआई टैग हमारे दर्शकों को बताओ कि जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म बेसिकली बोला जाए तो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स की कंप्लीट किया है इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री से। कि पान मतलब कि कोई नशे वाली चीज से ही इंक्लूड होगा। फिर तो उस पे पान का चूंकि आपके घर में फैमिली बिजनेस होगा, आपके घर हाँ पान के बरेजे होंगे, जी तभी तो इतना सारा आपको सपोर्ट मिला फैमिली हाँ से। पूरी फैमिली ही आप कह सकते हैं कि हम 5 लोगों की फैमिली है। 5 लोगों को हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे 50 लोगों की ज़रूरत है। जो देशावरी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से दूसरे जो और पान की कैटेगरी है, जी, उसमें अंतर क्या है? पूरा मुँह में घुल जाता है। आप खाएँगे तो डिज़ॉल्व हो जाएगा विदिन 10 टू 15 सेकंड्स। महोबा में पान की खेती में हरास क्यों है? क्योंकि पहले इतनी ठंडी और इतनी गर्मी नहीं होती थी कि पान की किसान पूरे साल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालता है अपने बरेजे को जिसको बरेजा बोलते हैं पान के फार्म को। Definitely, Mahenka, you have to do it. यस आई विल डू। Mahenkata, I came to know that you got some awards in various या exhibitions. विजयवाड़ा में महोबा देसावरी पान के प्रोडक्ट्स को बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का अवार्ड मिला था। महोबा न्यूज़ की पेशकश राजेंद्र शर्मा आपके सामने हैं। आपके घर पे मेहमान आते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं मिठाइयों से, चाय से। हमारे बुंदेलखंड में एक बहुत विशेष बात है कि हम लोगों के स्वागत में जब वो हमारे घर से उठते हैं तो हम उनका स्वागत पान से भी करते हैं। पान लवों की शान, जो देसावरी पान है महोबा का, वो बहुत प्रसिद्ध पान है और दशहरा महोबा का बहुत प्रसिद्ध पान की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। आज हम आपको पान से संबंधित एक ऐसा आर्टिकल आपको दिखाने जा रहे हैं जो देख करके आप सहसा बेचैन हो जाएंगे पान को खाने के लिए। न केवल पान को, बल्कि पान से बने हुए ढेर सारे प्रोडक्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम नहीं, हमारे बीच में हैं मयंकिता चौरसिया। मयंकिता, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और ये मयंकिता है, इन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया है पान के क्षेत्र में जो अद्भुत है। ये खुद अपने आप को इसके बारे में आपके से सब कुछ शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि पान के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या पान की खूबसूरती है। तो मयंकिता, ये जो ढेर सारे आप प्रोडक्ट दिखा रही हैं हमको, ये सब कहाँ, कौन से शहर के बने हुए हैं? ये महोबा के ही बने हुए हैं। महोबा के? हाँ जी। अरे, ये तो बड़ी बड़ी ताज्जुब की बात है। महोबा में तो ऐसी कोई इंडस्ट्री हमने सुनी नहीं है। जी, अभी क्या है कि बहुत छोटा-सा हमारा एक सेटअप है, जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो अभी ये बोल सकते हैं कि महोबा में विख्यात नहीं है, लेकिन बड़े मेट्रो शहरों में और विदेश में बहुत विख्यात है। नहीं, महोबा का पान तो कालांतर में और इसके पहले भी विदेशों में जाता रहा है, जी, मुस्लिम कंट्री में जी, ये होता रहा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होता होता था है। यहाँ से, हाँ पहले भी जी, होता रहा है। बीच में महोबा में पान की खेती में कुछ गिरावट आई है, जी। लेकिन ये जान करके बहुत खुशी है कि पान के फील्ड में इतनी रिसर्च तुमने की है। तो हमारे दर्शकों को बताओ, पहले तो ये बताइए कि जो जीआई टैग पान महोबा में जो इसको दिया गया है, दर्जा दिया गया है, वो जीआई टैग हमारे दर्शकों को बताओ कि जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म बेसिकली बोला जाए तो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जो एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी चीज़, जैसे कि आर्टिसन में भी हो सकता है, फूड इंडस्ट्री में भी हो सकता है, जो एक विशेष चीज़ होती है या विशेष कुछ उत्पाद होता है, जो कहीं और नहीं हो सकता। उस क्षेत्र में, विशेष उस क्षेत्र विशेष में। क्षेत्र में ही होता है, उसी जलवायु में होता है, तो वो कहीं और नहीं हो सकता। उसको गवर्नमेंट एक बोला जा सकता है कि एक सर्टिफ़िकेट देती है
जिसको हम जीआई टैग बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो उसी ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ उसी ज्योग्राफी में हो सकता है, किसी और ज्योग्राफी में कोई चाहे भी तो उसको वहां पर उगा नहीं सकता या वहां पर बना नहीं सकता। हो नहीं सकता वो। जी वो एक ये कहा जाए कि एक विशेष क्षेत्र में ही हो सकता है हाँ वो। जी इसको जीआई टैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, भारत सरकार इसको देती है। जी। तो मयंकता, हम पहले जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स की कंप्लीट किया है इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री से। तो आपने किया, और इसके बाद में इस बीटल वाइन की जो फील्ड है, जी इसमें कैसे इंटरेस्ट आया आपका? एक्चुअली मैंने नेट की प्रिपरेशन भी करी है 1 साल दिल्ली में। उसके बाद कोविड आ गया था तो मैं घर आ गई थी। उसके 2021 में महोबा देसावरी पान को जीआई टैग मिला था। तो जीआई टैग मिलने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जीआई टैग होता क्या है और पान को क्यों मिला। तो उसके बाद मुझे अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं कि मिला कि मैं ग्रेटर नोएडा गई महोबा देसावरी पान को रिप्रेजेंट करने। तो उसके पहले मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, क्योंकि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन किसी एग्जीबिशन में? हाँ, एग्जीबिशन में। तो वो जीआई एग्जीबिशन था, फर्स्ट एडिशन। तो उसमें ग्रेट। इनवाइट किया गया था महोबा देसावरी पान को। तो मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चली कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के कितने हमें फ़ायदे हो सकते हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर मैंने धीरे-धीरे उन चीज़ों के बारे में मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मैंने फिर चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। तो मुझे बहुत सारे लोगों से भी पता चला, और बहुत सारे जैसे होते हैं ना कि लोगों का कहना होता है कि पान मतलब कि कोई नशे वाली चीज़ से ही इंक्लूड होगा। तो मैंने जो पान के बारे में जाना और लोगों का जो पान के बारे में परसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैंने सोचा कि लोगों को कैसे अवेयर कराएँ कि पान जो है वो मेडिसिनल है। आप जो उसमें ऐड करके खाते हैं वो टॉक्सिक हो सकता है, वो नशे वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पान तो कंप्लीटली मेडिसिनल है। तो इन चीज़ों को लेके फिर मैंने धीरे-धीरे पान में इंटरेस्ट जैसे आता गया, फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने का ऐसे सोचा, क्योंकि पान की जो एक शेल्फ लाइफ़ है, वो एक लिमिटेड है कि 20 डेज़ तक मैक्सिमम पान जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकता। तो जैसे अब एक जगह से पान दूसरी जगह भेजना है, या फिर लोगों का भी है कि वो कैसे यूज़ करें उस पान को, कैसे खाएँ, तो फिर मैंने उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाने का सोचा। फिर मैंने कुछ रिसर्च करी यूट्यूब पे, बुक्स से, फिर मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स इन्वेंट करने शुरू करे। फिर उसके बाद उनको मैंने घर पे ही स्टार्टिंग में बनाया है। फिर तो उसपे पान का चूंकि आपके घर में फैमिली बिजनेस होगा, आपके घर हाँ, पान के बरेजे होंगे, जी। तभी तो इतना सारा आपको सपोर्ट मिला फैमिली हाँ, से। हाँ, नहीं फैमिली का तो मेरा बहुत सपोर्ट रहा है, और पूरी फैमिली ही आप कह सकते हैं कि हम 5 लोगों की फैमिली है। 5 लोगों को हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे 50 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हम 5 मिलके वो काम कर लेते हैं जो शायद 50 मिलके ना कर पाएँ। और इसमें बेसिक जो सपोर्ट होता है, लड़कियों को इस फ़ील्ड में जाने की वैसे परमिशन मुझे नहीं लगता कि कोई देगा। मेरे पेरेंट्स को तो मैं मान जा मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ, अगर आप कर रहे हो तो एप्रिसिएशन मिल रहा है उसका। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता या सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर धीरे-धीरे डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाती शुरू है। होता है। हाँ, तो वो चीज़ नहीं हुई। अगर एक चीज़ में मैं फेल भी हुई, कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पीछे से हमेशा यही सपोर्ट पुश करने का सपोर्ट मिला कि कोई नहीं, समथिंग बेटर इज़ कमिंग इन योर लाइफ और समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। तो वो चीज़ रही है। तो सबसे पहला क्या प्रोडक्ट आपने इन्वेंट किया और कैसे बनाया? मेरा पहला शुरुआत प्रोडक्ट कहाँ से की जी, आपने? मैं बताती हूँ। मेरा पहला प्रोडक्ट था पान गुलकंद और पान मुखवास। मैंने दोनों ही एक साथ ही बनाए थे। तो पान गुलकंद का ये था कि गुलकंद तो लोग खाते हैं। पान जो गुलकंद बनता है वो बेसिकली बोला जाए तो रोज़ पेटल्स और शुगर के साथ बनता है। तो मैंने सोचा कि अगर शुगर बॉडी के लिए हार्मफुल है तो क्यों ना जैगरी के साथ बनाया जाए, गुड़ के साथ।
तो गुड़ का ये था कि गुड़ के साथ आप कोई चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, उतने टाइम तक ही रहेगा। तो फिर मैंने उसका भी एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा, हनी के साथ बनाया पहले। हनी के साथ पान गुलकंद को बनाया, और फिर पान मुखवास मैंने ऐसे बनाया कि कुछ लोगों का ऐसे रहता है कि वो पान खाना चाहते हैं, लेकिन अब वो एक बार पान मिल गया, अब दोबारा कहाँ मिलेगा। तो फिर उसका ही जो मीठा पान हम खाते हैं, उसका ही एक ड्राई फॉर्म मैंने बनाया। ओके। जी। जो देशावरी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से दूसरे जो और पान की कैटेगरी है, जी। उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है कि जो अपना पान का पत्ता है, देसावरी पत्ता, देसावरी पत्ता की एक सबसे अच्छी जो क्वालिटी बोला जाए कि वो पूरा मुंह में घुल जाता है। आप खाएंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा विद इन 10 टू 15 सेकेंड्स। उसको आपको स्पिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जो मेडिसिनल कंटेंट निकल कर आया है देसावरी पान के पत्ते में, वो अदर पान से ज़्यादा है। लाइक उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फिर आपका ये मिनरल्स। अगर आप एक पान खा लेते हैं तो आपको 1 डेढ़ घंटे तक बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। ये एक स्पेशलिटी है। और आप जैसे महोबा देसावरी पान है, पान क्रिस्पी होता है, जैसे खाएंगे तो आपको एक क्रिस्पी नेचर उसका मिलेगा खाने में। और जैसे और जो बुक्स हैं, जितनी भी मेडिसिनल बुक्स हैं आयुर्वेदिक, जो BA MS में पढ़ाई जाती हैं, उनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, राजतरंगिणी, ऐसी कुछ बुक्स हैं जिनमें देसी पत्ते का ही डिस्क्रिप्शन है। उसी से उन्होंने मेडिसिन्स बनाई हैं, जो पहले ऋषि मुनि रहे हैं, तो वही अपना देसी पान है। जी। ओके। तो और क्या क्या प्रोडक्ट हैं, आप हमें बताइए, थोड़ा दर्शकों को दिखा सकें तो वो भी अच्छा है। जो आपकी पैकिंग है, जी। बहुत सुंदर सी पैकिंग है, थोड़ा सा बताइए उठा के ये क्या है? जी, ये है हनी मिश्री पान गुलकंद। ये हनी और मिश्री से दोनों से बना हुआ है। और एक है सिर्फ मिश्री। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हनी अवॉइड करते हैं अपनी लाइफ, मतलब लाइफस्टाइल में नहीं ऐड करना चाहते, तो उनके लिए मिश्री पान गुलकंद है। और पान मुखवास है, जो आफ्टर मील ले सकते हैं आप आराम से। और ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है, ड्राई पान का भी काम करता है। और जैसे आप कुछ स्वीटनेस खाना चाहते हैं और विदाउट गिल्ट यू वांट टू हैव स्वीट समथिंग इन डिनर, आफ्टर डिनर और आफ्टर लंच, तो आप इसको खा सकते हैं। और इसका ही एक बड़ा पैक ये बनाया हुआ है। और साथ में पान की चॉकलेट्स हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी। ये व्हाट इज दिस? दिस इज पान मिश्री गुलकंद। ये छोटा पैक भी छोटा बनाया है पैक, ताकि लोग इजीली ले सकें। तो इसमें किसी में भी शुगर नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है, शुगर फ्री है ये? शुगर फ्री। और पान गुलकंद के साथ साथ ये पान चॉकलेट्स भी है, जिसमें डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट है। और पान डेट्स और पान चॉकलेट डेट्स भी है हमारे पास, जिसमें डेट के अंदर पान की फिलिंग है। और पान चॉकलेट डेट में डेट को कोट किया हुआ है डार्क चॉकलेट के साथ। और साथ साथ पान लड्डू भी बनते हैं, जो जो डेट और सीड्स नट्स के साथ पान को इन्फ्यूज़ करके बनाते हैं। उसमें भी शुगर नहीं होती। लाइक कोई डायबिटिक है और खाना चाहे तो खा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसमें पान की जो कितने % पान इसमें ऐड करते हो आप? इसमें पान ये जैसे ये मुखवास की मैं बताऊँ तो इसमें आपका 70% पान होता है और 30% उसमें रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है। जैसे गुलकंद आता है, फेनल सीड्स है, कार्डमम है, क्लोव्स है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। ऐसे ही सबके प्रोडक्ट्स की रेशियो डिवाइडेड है। इसकी मार्केटिंग कहाँ कर रहे हो? इसकी मार्केटिंग तो अभी मैं सोशल मीडिया के थ्रू और एग्जीबिशंस होते हैं तो वहाँ पर करती हूँ। अभी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग हम खुद ही दोनों संभाल रहे हैं। तो किस नाम से मार्केटिंग है आपकी? मार्केटिंग बीटल लाइफ। लोग अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाएं तो किस नाम से मिलेगा? बीटल लाइफ के नाम से मिलेगा। बीटल लाइफ? हाँ, बीटल लाइफ ब्रांड नेम है। और जो हमारा कंपनी नेम है वो अच्युतमा ऑर्गेनिक्स एंड हर्बल्स है। तो Okay. जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम के
मतलब ब्रांड नेम से ही उसकी मार्केटिंग होती है। तो हमारे दर्शकों को इनकी थोड़ा प्राइस भी बताइए। इसकी बहुत बेसिक से प्राइस है, जैसे ये छोटा वाला जो मुखवास है, इसके सिर्फ 60 रुपीज़ का है ये, और इसकी शेल्फ लाइफ बोले तो 3 मंथ्स तक रहेगी। क्वांटिटी कितनी है इसमें? क्वांटिटी इसमें 50 ग्राम्स है, 50 और ये ग्राम्स 100 ग्राम्स होता है, और ये 60 का है, ये 120 का है। 120 का। हाँ, और गुलकंद हनी मिश्री है और मिश्री है। तो हनी गुलकंद की जो प्राइस है, वो बड़ा वाला पैक आपका 450 500 के अराउंड रहता है, और मिश्री वाला 350 400 के अराउंड। छोटा वाला पैक 250 और 200 के अराउंड ऐसे। वो हनी जो इसमें जो एक इंग्रेडिएंट्स हनी है, जी। वो हनी आपको प्योर कहाँ से मिलता है? एक्चुअली वो कैसे इलाहाबाद, मैनेज करते हो? हाँ, क्योंकि हनी को अपने आप में बहुत ये एक कॉम्प्लिकेटेड है। राइट, हनी को प्योर पाना ये बहुत कठिन काम है। राइट। एक्चुअली इलाहाबाद में एक खेती करते हैं, बेसिकली उन्होंने बना रखा है पूरा। तो उनके पास जो हनी बी है वो फ्लोरिया हनी बी है। फ्लोरिया हनी बी जो होती है वो बेस्ट हनी सोर्स होती है। और एक होती है दूसरी जो होती है, जो बेसिक आपको मिल जाएगी पेड़ों में लगी हुई, वो देसी शहद नहीं होती है, वो क्रूअल हनी मानी जाती है, उसको खाना नहीं चाहिए। तो हम इसमें फ्लोरिया हनी यूज करते हैं। उसकी वो खेती करते हैं? हाँ, वो करते हैं। उनके हमने विजिट किया हुआ है प्रॉपर, वहां से सारी चीजें पता करके ही हम उनसे हनी सोर्स करते तो हैं। वो मास लेवल पे सप्लाई करते हैं। यस। तो दर्शकों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो इसके कंपोनेंट हैं, जैसे उसमें हनी मिला हुआ है, तो वो हनी भी प्योर है। मयंकिता का ये कहना है कि उसमें हनी भी प्योर है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एकदम प्योरिटी के नाम पे वो 100% है। हाँ, तो मयंकिता, और क्या क्या प्रोडक्ट इसमें अभी आप तैयार कर रही हैं? एक्चुअली ये तो फूड प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, क्योंकि पान का जो पत्ता होता है वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है। तो उससे पान का हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू बनाया हुआ है। तो जैसे स्कैल्प में कई बारी होता है कि डैंड्रफ हो रहा है, इचिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें वो शैम्पू और हेयर ऑयल 100% काम करता है। और साथ साथ फेस के लिए भी फेस पैक, और एक पान का कोर पाउडर है जो मेडिसिनली यूज होता है। जैसे कोई डायबिटिक है, सॉरी, तो वो उसको खाली पेट गर्म पानी के साथ 1 चम्मच डेली पाउडर को लेंगे तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि सही हो जाएगी, अगर उनका बहुत इनिशियल फेज़ है डायबिटीज़ का, और वो अगर उनकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, तो मैं कह सकती हूँ कि सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ हाई है, तो वो लेवल कंट्रोल कर सकती है। तो ये प्रोडक्ट आपने रेडी कर लिए हैं, हाँ, शैम्पू और ये हाँ, फेस ये पैक वगैरह? सब रेडी ये भी है। सब आपके हाँ, पास में अभी है? कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रिसर्च पे चल रहे हैं, तो वो जल्दी लॉन्च होंगे। अभी उस पे रिसर्च चल रही है। तो महोबा में कोई एक आप अपना काउंटर खोलिए? नहीं हाँ, खोला कोई? नहीं, नहीं, अभी अभी ऑफलाइन तो ऑनलाइन नहीं, ही चल अभी रहा है। ऑनलाइन ही चल रहा है। अभी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश में हैं कि जल्दी महोबा में और शहरों में भी ऑफलाइन अवेलेबल होगा। वन मोर क्वेश्चन, यस। महोबा में पान की खेती में हरास क्यों है? कम महोबा, कम क्यों हुई है खेती? मैं बताती हूँ रीज़न। पहला तो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंटल आप कह सकते हैं कि रीज़न है, शिफ्ट क्योंकि हुआ है। हाँ, क्योंकि पहले इतनी ठंडी और इतनी गर्मी नहीं होती थी। अभी क्या है कि पूरी साल किसान मेहनत करता है बहुत, क्योंकि हमारे घर में भी पान की खेती होती है, तो हमें भी लगता है कि अभी इतनी गर्मी हो गई तो पान जल गए। फिर ठंडी इतनी ज़्यादा, 3 टेम्परेचर पहुँच रहा है, 2 टेम्परेचर पहुँच रहा है। तो उसमें क्या है कि पान की किसान पूरे साल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालता है, अपने बरेजे को जिसको बरेजा बोलते हैं पान के फार्म को। फिर उसके बाद वो जब नष्ट हो जाता है तो अंदर से निराशा तो होती ही है। तो इसलिए वो क्या है, माइग्रेट कर गए। जैसे अपने बहुत सारी जगहों में देखा होगा आपने कि पहले बरेजे होते थे, अब उन जगहों में सब्जियां लगी हैं, खेत खलिहान हो गए। तो उनको क्या है कि ये पहला रीज़न तो ये है, और दूसरा ये रीज़न है कि पान के पत्ते की वो कीमत उनको नहीं मिलती
जो कीमत उनको मिलना चाहिए। पान का पत्ता इतना मेडिसिनल होने के बावजूद आप सोचिए 25 पैसे का, 20 पैसे का, कभी-कभी तो 5 पैसे का पत्ता बिक जाता है, एक पत्ता। तो उस पत्ते की कीमत उनको नहीं मिलती। और जो और खेती होती है पानों की, बहुत सारी वैरायटी है। आपको बता दूँ मैं 26,000 स्पेसीज़ है पान की, जिसमें से एक देसावरी है। ये सबसे डेलिकेट होती है, इसकी खेती सबसे डेलिकेट होती है। आपको ना तो बहुत पानी देना है, ना बहुत उसको सूखा रखना है। पेड़ भी एकदम बराबर बनना चाहिए, तो बहुत उसको ना, जैसे किसी का बच्चा होता है ना कि अभी ठंड आ गई तो उसको स्वेटर पहनाओ, अभी गर्मी आ गई तो उसको ऐसे रखना है, तो वैसे ही पान की खेती। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों ने माइग्रेट कर दिया पान की खेती से, अपने और कोई प्रोफ़ेशन चूज़ कर लिया। तो इसके लिए भी कुछ प्रयास करने होंगे जी, कि मैं लोग प्रयासरत इसमें हूँ कि ये प्रोडक्ट्स कैसे रिटेन किया जाए हाँ, फार्मर्स कि को। हाँ, वो ये है कि मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ कि अभी ये धीरे-धीरे जैसे भी हो ये मार्केट बने, फिर उनको समझाना पड़ेगा ये चीज़ कि आपको उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि आप पान की खेती कंटिन्यू करिए, हम लेंगे आपसे पान और आप जिस कीमत में कहेंगे, जिस कीमत में आपको मिलना चाहिए, उस कीमत में हम आपसे पान लेंगे। लेंगे। हाँ, तो फिर डेफ़िनिटली उनका भी उत्साह बढ़ेगा, फिर वो भी चाहेंगे कि हम पान की खेती करें। तो मैं प्रयासरत हूँ कि ऐसा हो, अपना महोबा की पान की जो धरोहर है, वो नष्ट ना हो और बहुत सालों-साल आगे जाए। So definitely, Mahenka, you have to do it. येस, आई विल डू। Mahenkata, I came to know that you got some awards in various या exhibitions. So let us know, हमारे दर्शकों को बताइए। जी। विजयवाड़ा में महोबा देसावरी पान के प्रोडक्ट्स को बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का अवार्ड मिला था और साथ-साथ कश्मीर में जब गई थी तो वहाँ पे भी बहुत एप्रिसिएशन मिला मुझे। मनोज सिन्हा जो गवर्नर जनरल हैं वहाँ के, उनके साथ मुझे मिलने का मौका मिला, उनसे एप्रिसिएशन और उनका आशीर्वाद मिला। और साथ-साथ अभी इंडिया में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर मैं गई हुई हूँ। तो जहाँ भी गई हूँ, कहीं से मुझे कोई नेगेटिव नहीं मिले, सब कॉम्प्लीमेंट्स ही मिले हैं। तो वही रिवॉर्ड्स है मेरे लिए कि आशीर्वाद मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आगे बढ़ने का उत्साह है, तो ये रिवॉर्ड्स हैं। तो आपके एक्सपेंडिचर निकल रहे हैं सारे इससे, जो प्राइस आप रखे? जी, एक्चुअली अभी इसकी बात करूँ तो मैंने इस पे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अभी मेरा जो मोटिव है वो ये है कि महोबा का नाम और महोबा देसावरी पान का नाम हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि ये एक महोबा शहर है और महोबा शहर में एक पान होता है जो मेडिसिनली है और लोगों का जो परसेप्शन है वो चेंज हो, क्योंकि अभी मैं उड़ीसा गई थी तो वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि पान नहीं खाना, पान नहीं खाना, क्योंकि अरे वो होता है। तांबुल है। हाँ, नहीं, उससे चक्कर आने लगेगा, ये हो जाएगा। हम्म। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि पान से नहीं होता है ये, और चीज़ों से होता है। और तो इन चीज़ों को लेके मैं कार्यरत हूँ, अभी तो फ़िलहाल। तो ये चीज़ें जैसे-जैसे बढ़ेंगी एक्सपेंडिचर भी मिलेगा, उसका अभी मुझे कोई लोभ नहीं है। तो दर्शकों, ये थी मयंकिता चौरसिया, जो महोबा के नाम को न केवल देश बल्कि विदेश में भी क्षितिज पर ले जाना चाहती हैं। और ये जो प्रोडक्ट अपने बना रही हैं, इस प्रोडक्ट्स में अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड नहीं किया है इन्होंने जो इनकी कॉस्ट आ रही है, केवल कॉस्ट पे ही ये आपको ऑनलाइन जो है आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इन प्रोडक्ट्स को आप लोग खरीद सकते हैं। मयंकिता, एक बार दोबारा से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस साइट पर और कैसे मिलेगा ऑनलाइन। जी। आपको अगर प्रोडक्ट्स हमारे बाय करने हैं तो आप बीटर लाइफ इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर आप उस पे ही व्हाट्सएप की लिंक है तो आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट्स को वहाँ से बाय कर सकते हैं।
तो ये ऑनलाइन डिलीवरी आपको आपके घर पे पहुंच जी। जाएगी। तो खाइए पान और एंजॉय करिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू मयंक पिता। थैंक यू सर।